तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट आ गए हैं और इसका नाम है बेटियों का रेस्टोरेंट। मीन्स इस रेस्टोरेंट का नाम ही बेटियों का रेस्टोरेंट है। इस जगह की जो भी खासियत है वो सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, यहाँ के गार्ड भी एक लेडीज ही हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी लेडीज स्टाफ हैं, यानी रेस्टोरेंट के जो भी स्टाफ हैं, सब कुछ लेडीज ही हैं। और मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों को। और देखिए, कितने अच्छे से गेट पे एंट्री करते ही कितने अच्छे से प्रणाम नमस्ते कर रही हैं ये, यानी सबका रिस्पेक्ट कर रही हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो। तो चलिए, मेरी फैमिली एंटर कर ली है क्योंकि लेडीज भी थी और जेंट्स सब लोग साथ में थे। और ये रेस्टोरेंट बनारस का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। और खासियत है यहाँ पे, जैसे कि जैसे लेडीज नहीं रहेंगी तो एंट्री नहीं रहेगा। नहीं मैडम, यहाँ पर साथ में लेडीज होना अनिवार्य है। बेगर लेडीज का यहाँ नो एंट्री विदाउट लेडीज। यहाँ साथ में बच्चियाँ सर्विस में हैं और यहाँ गार्ड हैं, सारी देख रेख महिलाएं कर रही हैं। यहाँ सब चीज़ महिला के द्वारा है। तो साथ में कि 10 लोग 12 लोग 25 लोग रहें, 1-2 लेडीज है तो हम एंट्री ले लेंगे। अगर खाली जेंट्स है तो हम उनको लोगों को बैठा करके उनके पार्सल दिया जाएगा। खाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है कि यहाँ साथ में लेडीज नहीं तो खाए। ये एक खासियत हमारा यहाँ का सख्त है। अच्छा। उसके बाद बनाने वाली सारी लेडीज है। यहाँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्चा पाउडर, सारा चीज लेडीज अपने हाथ से बनाती हैं। अच्छा। ऐसे चना दर दी, चना बना के पछोड़ के उसको मशीन में पिसा दी, बेसन तैयार हो गया। यहाँ कोई चीज मार्केट से हमारे यहाँ नहीं आता है। हमारे यहाँ सब यहाँ का बनाया हुआ चीज यूज होता है और वही सर्विस में आप लोग। तो चलिए, फैमिली अंदर जा चुकी है और मैं तो बाहर ही रह गई। और देखिए, यहाँ पे जो भी सामान बना है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और ये देखिए, जो घड़ी बना है ये जो ख़राब टायर वगैरह होता है उसका बना हुआ है। और ये जो कार्टून है ये भी ख़राब टायर से ही बना है। मीन्स यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया गया है। और हरियाली भी काफ़ी है यहाँ पे। और जैसे कि जो घर बने हैं वो पुराने तरीके से जो गांव में घर बनते थे एकदम वैसा ही सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। और देखिए, इधर कुआं है। कुआं का भी विजिट मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए, जो भी जैसे कि रेस्टोरेंट का बिल्डिंग है और कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो चलिए, हम लोग एंटर कर लिए हैं अंदर और यहाँ पे फैमिली भी बैठ गई है। और देखिए, यहाँ पे जो कलाकृतियाँ बनी हैं ना, ये जैसे कि विलेज लाइफ को दर्शाता है। जैसे कि गांव में दीवालों पे जो कलाकृतियाँ बनती थी मिट्टी से, एकदम देखिए जो पेड़ वगैरह बने हैं, एनिमल्स बने हैं, एकदम मिट्टी से बनाया गया है। और इधर मेरी ननद और देवरानी मेरा वेट कर रही थी कि मैं तो बाहर ही रह गई। तो चलिए, मैं भी अंदर आ गई हूँ। और देखिए, सबकी थाली लग चुकी है और छोटे छोटे चौकी लगे हुए हैं। जैसे खाने का ये टेबल है, ये पहले जैसे कि हम लोग के गांव वगैरह में ऐसे छोटे छोटे टेबल सबका लगाया जाता था खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, एक ही फ्लोर नहीं है, उसके ऊपर भी दूसरा फ्लोर भी है। और जैसे कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ पे भीड़ वगैरह रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। मीन्स यहाँ पे खाली कभी मिलता ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ लोग बैठ के वेट करते हैं चेयर पे कि जगह खाली हो, वहाँ पे साफ़ सफाई हो, तो फिर हम लोग बैठे। तो देखिए, कितना छोटा छोटा टेबल लग गया है। और जैसे कि गांव में जैसे पारंपरिक तरीके से बैठ के ज़मीन पे खाना खाया जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी लोग खाना खाते हैं। जैसे हम लोग की जो सभ्यता थी कि पहले ज़मीन पे बैठ के एकदम फालती मार के खाना खाया जाता है, और यहाँ पर भी सेम तरीके से खाना वैसे खिलाया जाता है। और देखिए, ये जो पत्तल होता है, प्लेट होता है, ये पत्तों का बना होता है, वो भी लगा है। और यहाँ पे देसी घी गर्म करके ले आके रख दिया गया है। और साथ में चुक्कड़ भी था। और देखिए, इसको आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ तो इसको लालटेन बोलते हैं ये। और देखिए, इधर दीवार पे जो कलाकृतियाँ बनी हैं ये सब मिट्टी से बनी हैं। और जैसे कि हल्का हल्का उभरा हुआ है, ये गांव में बनता है, अपने दीवारों पे लोग बनाते हैं जैसे कि दीवार को सजाने के लिए। और सब कुछ यहाँ पे वैसा ही देखने को मिल रहा था। और देखिए, कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ दीवार पे जैसे पेंटिंग वगैरह बनाई गई हैं। और ये देखिए, इसको कहते हैं गौखा, जो थोड़ा सा
सा निकला हुआ है, इस पे दीपक वगैरह रखा जाता है। गांव में जैसे कि लाइट वगैरह नहीं रहती थी, पहले के ज़माने में दीपक ही जलाया जाता था, ऐसे गौखा पे ही रखा जाता था। और देखिए पूरा जैसे रेस्टोरेंट भी एकदम इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है, पूरा जैसे गांव को ही दर्शा रहा है, यानी जो भारत के देश का गांव है सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। और देखिए कितना भीड़ वगैरह है, सब लोग चारों तरफ लोग खा रहे हैं और हम लोग की भी प्लेट लग चुकी है और बाटी चोखा अचार चटनी सब कुछ है थाली में। तो चलिए खाना वगैरह खाने के बाद फिर से आ जाते हैं इधर टेबल पे, क्योंकि बेटे का बर्थडे है तो उसका केक भी लग चुका है और उसकी दादी बैठी हुई हैं बगल में और सब लोग तो हैंड वॉश वगैरह करने चले गए थे। और मेरे इधर हस्बैंड है और मेरी ये क्यूट सी भांजी है जो कि अपने बड़े मामा को छोड़ ही नहीं रही है। और इधर है बर्थडे बॉय मीन्स मेरा बेटा। तो चलिए फैमिली आ गई है, अब केक वगैरह कटिंग करते हैं। और जैसे मैं भी अभी आ ही रही हूँ, अभी मैं बाहर गई थी हैंड वॉश करने के लिए, तो चलिए अब मैं भी आ गई हूँ, अब केक कटिंग करते हैं। और केक कटिंग करने के बाद जैसे कि फैमिली जहाँ जहाँ सब रह रही थी, जैसे देवरानी जहाँ रहती है उनको वहाँ जाना है, ननद को जाना है अपने घर, तो यही से सब लोग निकल लेंगे। तो चलिए अब सब लोग बैठ भी चुके हैं तो केक वगैरह कट करते हैं। और इधर दोनों मेरी बेटियां इंतज़ार कर रही थी कि भैया कब केक काटेगा, इन दोनों से सब्र ही नहीं हो रहा था। और जैसे ये दोनों बैठ जाती हैं अगल बगल और भैया को बैठा लेती हैं बीच में। ये रेस्टोरेंट मेन हाईवे पर ही है, मीन्स जो टोल प्लाजा डाफी है उससे बस नीचे उतरेंगे तो वहीं पे ये रेस्टोरेंट है और हाईवे से इसका बोर्ड वगैरह सब कुछ दिखता है, मीन्स ज़्यादा ये खोजना नहीं पड़ेगा, मेन हाईवे पर ही है। और यहाँ की जैसे कि रेस्टोरेंट की जो भी खासियत है कि यहाँ पे जितनी भी स्टाफ हैं सब लेडीज स्टाफ हैं और जो भी मटेरियल वगैरह सब बनता है इन लोग का सब होममेड बनता है, जो भी खाने में यूज होता है वो सब लोग यहाँ पे खुद बनाती हैं, उसके बाद पकाती हैं, फिर कस्टमर को खिलाती हैं। मीन्स बाहर से ये लोग कुछ भी नहीं मंगाती हैं, जो दाल वगैरह यूज होता है सब कुछ एकदम पारंपरिक तरीके से यहाँ पे बनाती हैं, उसके बाद फिर एकदम पारंपरिक तरीके से पका के फिर सर्व करती हैं। तो चलिए यहाँ पे केक कटिंग वगैरह हो गया है, सब लोग खा लिए हैं, अब घर के लिए निकलते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरी कलाकृतियाँ एकदम विलेज लाइफ को दर्शा रही हैं। और मैं फिर से कभी इस जगह पे विजिट करूँगी और सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ का जो ये रेस्टोरेंट का बिल्डिंग बना हुआ है ये कितने जैसे कि इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में जो किला होते थे और महल होते थे सेम वैसे ही बना है, इतना छोटा छोटा कलाकृतियाँ सब कुछ बना हुआ है। और देखिए इसका जो दरवाज़ा वगैरह है वो भी एकदम पुराने ज़माने के दरवाजे की तरह है और कितना अच्छा हैंडल वगैरह सब लगा हुआ है। और मैं जल्द ही इस जगह पे दोबारा विजिट करूंगी और यहाँ के स्टाफ वगैरह को सबको दिखाऊंगी कैसे सामान को वो लोग बनाती हैं और जैसे कौन कौन सा सामान यहाँ पे बनता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कुआं पहले जैसे गांव वगैरह में होता था, कैसे लोग पानी निकालते थे वो मैं सब कुछ आप लोग को दिखा रही हूँ। जैसे मैं गाँव में रही हूँ ऐसा नहीं है, और लेकिन कुएँ से पानी निकालने का मौका मुझे कभी नहीं मिला था, मैं दूसरों को देखती थी तो मुझे बहुत शौक लगता था। तो चलिए आज वो शौक भी मेरा पूरा हो गया, मैं कुएं पे आती हूँ और उसमें बाल्टी डाल के पानी निकालती हूँ और मुझे ना आज इतना खुशी हो रहा था कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, बस ऐसे ही सबको दिखाने के लिए ये कुआं बनाया गया था, जैसे कि कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं था जो गांव से टच ना हो, यानी गांव के सारे चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे तोप भी रखा हुआ था, यहाँ पे 2-3 छोटा छोटा, जैसे कि बच्चे ये सब चीज़ों को भूले नहीं, सबको याद रहे। और उसके बाद मैं चलिए अब आप लोग को दिखाती हूँ जहाँ पे सामान वगैरह सब बनता है। ये देखिए ये ओखल है। और जैसे ओखल में पहले गांव में लोग जैसे कि सामान को कूट करके एकदम तैयार करते थे, जैसे दाल हुआ और जैसे कि चावल वगैरह में कीड़े वगैरह लग जाते थे तो ओखल में ही कुटाई करके उसको साफ करते थे। तो सेम तरीके से जैसे कि दाल वगैरह को का छिलका उतारने के लिए सब कुछ यहाँ पे वैसे ही किया जा रहा है जैसे गाँव में लोग पारंपरिक तरीके से करते हैं। और देखिए ये सब सारा सामान यही का बना हुआ है और इसको कहते हैं जाता, मीन्स इसको हाथ की चक्की भी बोलते हैं और चक्री भी बोलते हैं। और देखिए दाल चक्री से ही तैयार किया गया है, यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर देखिए इधर इतने बड़े कढ़ाई में घी बना करके रेडी किया जा रहा है।
और यहाँ पे जो घी वगैरह है बन गया है और ये देखिए ये ड्रम में छान के रख दिए हैं। मीन्स यहाँ पे घी वगैरह सब कुछ अपना इनका खुद का बनाया हुआ है। और इधर देखिए दाल सूखने की मीन्स अरहर सूखने के लिए डाला गया है धूप में, इसका दाल तैयार किया जाएगा। और इधर जैसे कि जो बाटी तैयार करने के लिए आग वगैरह जलाते हैं वो सब भी आग जला दिए हैं और एक तरफ बाटी भी सीख रही है। इधर देखिए दोस्तों वेस्ट टायर से कितना सुंदर सा बाइक बना करके रेडी किया गया है। तो चलिए अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। मेरी फैमिली भी गेट से बाहर चली गई है और मेरा बेटा आता है मुझे बुलाने के लिए कि मम्मा चलो बस करो। कोई नहीं दोस्तों, फिर मैं इस रेस्टोरेंट में आऊँगी तो यहाँ के स्टाफ वगैरह को सबको दिखाऊंगी कि कैसे सामान को ये लोग बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक करना तो बनता